हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग क्लास 10th का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि बायोलॉजी का होगा। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए कि आपका कितना सही होता है और कितना गलत होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको याद भी करना है साथ ही साथ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ऑप्शन आपका जड़, तना, पत्ता, फूल। जड़, तना, पत्ता, फूल। तो इसका सही आंसर होगा पत्ता। इसका आंसर क्या होगा, पत्ता होगा। ठीक, चलिए सवाल नंबर दूसरे पे आइए अब। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 100 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, 30 मिलीग्राम, 40 मिलीग्राम। तो इसका सही आंसर होगा 20 मिलीग्राम। क्या होगा इसका सही आंसर, 20 मिलीग्राम होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 20 मिलीग्राम। चलिए सवाल नंबर 3 पे आइए अब। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। ताप के रूप में निष्कासित होती है। ऑप्शन है आपका 20, 60, 80, 40। 20, 60, 80, 40। तो ऑप्शन सही होगा आपका 20%। कितना होगा, 20% सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर अगला। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है तो पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। वृक्क कहता है ना, तो वृक्क है उत्सर्जन से। किससे है, उत्सर्जन से है, उत्सर्जन से। वृक्क किससे है, उत्सर्जन से है। रुकिए, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, उत्सर्जन से। सवाल नंबर 5 पे आइए अब। पौधों के वायवीय भागों में जल के निष्कर्ष की क्रिया कहलाती है। जल अगर निकलेगा तो उसको कहते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए सवाल नंबर 6। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। क्या कहलाता है, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। ये श्वसन होगा इसका आंसर। क्यों, क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो उस दौरान क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। और ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है। ग्लूकोज उसी पसंद टूटता है और ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से हम सबका शरीर भी क्या होता है, गर्म होता है, मतलब ऊर्जा निकलता है। तो श्वसन के दौरान ही क्या होता है, हम सबके शरीर में ऊर्जा उत्पादन होता है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, श्वसन। इस श्वसन के उपस्थिति क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, श्वसन के दौरान। अगला सवाल नंबर 7। कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, श्वसन, चलन। देखिए प्रकाश संश्लेषण हम सब में नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, वह स्वपोषी के लिए होता है, लेकिन हम सब में श्वसन का होना बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन नंबर होगा सी आंसर। सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 8। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त में। तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8। अब बताइएगा भी कितना आपका सही हो रहा है। ठीक, मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 वेशम, 2 वेशम, 4 वेशम, 5 वेशम। मतलब कोष्टक का बात हो रहा है। 3, 2, 4, 5। बताइए इसका आंसर सही तो आप कितना होगा, आपको याद ही है 4 होता है। दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, उसका नाम भी है। ठीक, अगला सवाल नंबर 10 पे आइए अब। सवाल नंबर 10 पे क्या हो रहा है ये, ठीक, सवाल नंबर 10 पे आप। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश का। तो ग्लूकोज का होता है। क्या किसका होता है, ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, ग्लूकोज का। ठीक, चलिए सवाल नंबर 11 पे आइए। रुकिए तो हम डाटा ऑन कर लेते हैं। ठीक, दही में जमने, क्या हो रहा है ये, थर आ रहा है। दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है। अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो इसका सही आंसर होगा किण्वन। क्या होगा इसका सही आंसर, किण्वन होगा, किण्वन। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक, चलिए अगला सवाल, अगले सवाल पे आइए अब। जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगी, हाँ इसको इधर कर लेते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी होना जरूरी है। पर निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति भी होना जरूरी है, शरीर की वृद्धि भी होना जरूरी है, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत भी होना जरूरी है। तो इनमें सभी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, इनमें सभी। चलिए अगला सवाल, मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन का। किसका है, नेफ्रॉन का। इसका ऑप्शन नंबर ए, ये तो याद है पहले से ही, नेफ्रॉन। चलिए सवाल नंबर अगला, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग, मतलब क्या, मछली में क्या होता है, फेफड़ा होता है, नहीं होता है फेफड़ा, क्या होता है,
क्या, ये मतलब क्या, ऑप्शन में क्या, फेफड़ा, गिल्स, नाक, तो होता है गिल्स, होता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी गिल्स। हम सब में फेफड़ा होता है, हम सब में क्या होता है, फेफड़ा होता है, लेकिन मछली में क्या होता है, मत्स्य में गिल्स होता है, वो सब उसी से शोषण की क्रिया होती है उसमें। ठीक, अगला सवाल नंबर 16, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। गैसों के निष्कासन के लिए, देखिए पौधों में क्या होता है, गैस, जो अनावश्यक जल होता है वो गैसों के रूप में बाहर निकलता है, जल निकलता है ना, तो वाष्पोत्सर्जन होगा इसका सही आंसर, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि जो अनावश्यक जल होता है वो गैस के द्वारा ही निकलता है, वही जल क्या होता है, गैस के रूप में बनता है और वही जल निकलता है और गैस के रूप में। ठीक, अगला, क्लोरोफिल वर्णक का अंग, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, रंग कौन सा होता है क्लोरोफिल का, हरा होता है, जिसके कारण क्या होता है, पत्ता हमको हरा दिखाई देता है, जिसके कारण क्या होता है, पत्ता हरा होता है, दिखा नहीं, पत्ता हरा होता है क्लोरोफिल के कारण ही। अगला, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, इनमें कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा मृतजीवी। क्या होगा इसका आंसर, मृतजीवी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला सवाल, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है, फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, पुराने जाइलम में, तो इसका सही आंसर होगा पुराने जाइलम में, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। देखिए उसमें क्या होता है, भोजन कैसे पचता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मतलब ग्लूकोज टूटता है, नहीं तो ऑक्सीजन आता है, मतलब उपचयन होगा, क्या होगा, उपचयन। ऑक्सीजन, आपको पढ़ाया था केमिस्ट्री में परिभाषा, ऑक्सीजन का जुटना ही उपचयन कहलाता है। ठीक, अगला सवाल, रक्त क्या है, तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी क्या है, उत्तक है, तो उत्तक हो जाएगा, तरल संयोजी उत्तक है रक्त। ठीक, इसका पीएच में कितना होता है बताइए आप सब, तो कमेंट करके बताइए तो। ठीक, अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, वृक्क, अग्न्याशय, आँख, कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क, क्या हो जाएगा, वृक्क उत्सर्जी अंग है। अगला सवाल, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में, जड़ में, पत्तियों में, फूलों में, फलों में, इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर क्या होगा, पत्तियों में, क्या होगा सही आंसर इसका, पत्तियों में होगा। यहाँ पे देखिए आंसर भी लिखा हुआ भी है, ऑप्शन आंसर नंबर बी है, पत्तियों में। ठीक, रुकिए रुकिए रुकिए, यहाँ से ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 34, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है, वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये इथाइल अल्कोहल ना, इथाइल बनता है अवायवीय श्वसन में, किस बनता है, अवायवीय श्वसन में बनता है इथाइल अल्कोहल। ठीक, अवायवीय में। अगला, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, जो सांस लेना और छोड़ना दोनों है ना, इसको कहते हैं हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलिए अगला सवाल 26 नंबर, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, एनीमिया, एनीमिया कौन रोग होता है, एनीमिया। ऑप्शन में क्या था आपका, टीबी था, क्या था, ऑप्शन में टीबी है, क्या है, टीबी है, मधुमेह है, एनीमिया है, उच्च रक्तचाप है, तो सही आंसर क्या होगा, एनीमिया, एनीमिया। ठीक, अगला क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है जल के वहन के लिए, जल के वहन के लिए, जाइलम में जल होगा और फ्लोएम में फल होगा। कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में, किसमें पाया जाता है, अमीबा में पाया जाता है कुटपाद। चलिए अगला सवाल, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल, स्टोमाटा पौधों के किस अंग में पाया जाता है, तो स्टोमाटा पत्तियों के निचली सतह में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। अगला, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना, लगभग है 120 mmHg, कितना, 120 mmHg। ठीक, अगला सवाल, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो कौन होगा, पत्ती, स्ट्रोमा, ग्राना, तो पत्ती होगा, कौन होगा ऑप्शन से नंबर सही, पत्ती होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, पत्ती। ठीक, चलिए अगला सवाल, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है, शारीरिक, भौतिक, रासायनिक, प्राकृतिक, भौतिक है, कैसी है, भौतिक है। चलिए अगला सवाल, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीकरण, अभी बताया आपको, ऑक्सीजन उसमें जुड़ता है ना, ऑक्सीजन ना, तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन मतलब क्या, ऑक्सीकरण, इसे उपचयन ही बोलते हैं हम लोग। चलिए अगला सवाल 35 नंबर, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश, स्रोत, सभी, सभी होगा, सभी, ऑप्शन नंबर डी, सभी जरूरी है भाई। अगला, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जलता ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहलाती है, यह क्रिया होती है, कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला सवाल, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है, तो अमाशय में, कहाँ पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां। अगला, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में, किसमें पाया जाता है, कॉकरोच में। अगला सवाल, पौधों में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं, लेटेक्स कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला सवाल, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यकृत से करती है। कहाँ से करती है प्रवेश? यकृत से करती है, यकृत से। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, दिन रात में, सुबह शाम में? दिन में होता है भाई, सूर्य प्रकाश में जरूरी होता है ना, तो उसमें दिन में ही होगा ये। अगला सवाल, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है भोजन के लिए, किसका होता है? कौन होता है उसको? भोजन होता है। किसको होता है? भोजन को। जाइलम में जल को। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से, डिक्टियोजोम से। किसे? जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जल से। किससे होगा? जल से निकलता है। अगला सवाल, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा, सीरम, लिम्फ, लासिका। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। आंसर भी क्या है? प्लाज्मा। नहीं तो इसका आंसर क्या हो गया? प्लाज्मा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। कहाँ गया? यहाँ पे क्या हो जाता है बार बार इसको? यहाँ पे है प्लाज्मा। अगला सवाल देखिए, तो प्रकाश संश्लेषी अंगक है, अंगक, अंगक कहता है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। तो क्या होगा? हरित लवक होगा। क्या होगा? अंगक कहता है ना, हरित लवक। अंगक मतलब हरित लवक। ठीक। अगला, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? नेफ्रॉन कहते हैं। अगला सवाल है ये, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर है, लीवर भाई, यकृत, यकृत, लीवर उसको कहते हैं इंग्लिश में, लीवर। अगला सवाल, 48 नंबर देखिए, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है क्लोरोफिल, सौर प्रकाश, जल, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, इसलिए जरूरी क्या क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड था, क्लोरोफिल था, सौर प्रकाश था, सूर्य प्रकाश था, जल था। ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन नहीं भी रखा कोई दिक्कत नहीं। चलिए सवाल नंबर 49, लास्ट सवाल है ये, इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा होता है? कुटपाद द्वारा। यही था आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बताइए तो आपका कितना सही हुआ? 49 ऑब्जेक्टिव में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ और कितना गलत हुआ, और आप कितना ऑब्जेक्टिव आप सीखे ये भी बताइए, ताकि पता चले कि आप कुछ सीख रहे हैं या नहीं, या सिर्फ आप देख रहे हैं। ठीक, तो आपका काम रहा कि आपको बताना है कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, और आप कितना ऑब्जेक्टिव अभी नया सीखे। ठीक, तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।